चाहिए था आपको? हाँ बहू, मैं रमेश को ढूंढने आया था। रमेश कहाँ है? रमेश तो अपने दोस्तों के साथ शायद बाहर गए हैं। अच्छा सुनिए तो ससुर जी, 2 मिनट मेरे पास भी आइए, बैठ के बातें करते हैं। अब क्या करें बहू, देख हजारों रंग का काम है और तुम्हारे पति का काम धाम पे ध्यान ही नहीं रहता है। सारा काम मुझे ही संभालना होता है। अब जब मैं भी तुम्हारे पास बैठ जाऊंगा तो काम धाम में दिक्कत हो जाएगी। क्या ससुर जी, सारा दिन तो आप काम ही करते रहते हैं। अब अपनी बहू के पास बैठने का समय भी नहीं है क्या आपके पास? देख अपना काम है, अगर अपने काम पे ध्यान नहीं दूंगा तो कल मुझे ही दिक्कत परेशानी हो जाएगी। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? अरे कैसी बात कर रही है मेरी बहू। मेरी बहू तो लाखों में एक है, बहुत खूबसूरत है। तू जानती है, तेरी खूबसूरती और तेरे गुण को देख के ही तो मैंने तेरी शादी रमेश से करवाई थी। तो इतनी सुंदर बहू के साथ बैठने का मन नहीं करता एक ससुर का? देख बहू, बैठ के तुमसे बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन काम का प्रेशर है, कल को हमें ही दिक्कत परेशानी हो जाएगी, इस कारण मैं बैठ नहीं सकता अभी। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे ससुर जी, ससुर और एक इसका बेटा, दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं। काम में बिजी, काम में बिजी। अरे पूरा दिन तो रमेश बाहर रहते हैं। अब उनको समझ में आना चाहिए कि कितनी सुंदर बीवी उनकी घर पे है, उनका वेट कर रही है, लेकिन उन्हें तो दोस्तों से ही फुर्सत नहीं है और हर समय काम काम काम। अरे फिर शादी ही क्यों की थी? और ऊपर से ये ससुर, हाँ, पूरा दिन घर में अकेले रहते हैं। और मुझे लगता है वैसे तो पसंद करते हैं मुझे, पर शायद बोल नहीं पाते। घर में अकेले जो रहते हैं, और मैं भी पूरे दिन घर में अकेली रहती हूँ। क्या करूँ मैं, अपनी प्यास कहाँ बुझाऊँ? अब ससुर को ही ट्राई मारना पड़ेगा ना। बेटा ना सही तो ससुर ही सही। काम करती हूँ कि मैं ससुर जी से बात करती हूँ, क्योंकि वैसे भी फिर इतने सुंदर होने का मेरा क्या फ़ायदा। और अगर मैं अपने ससुर से अपनी बात ना मनवा पाई तो फिर किस बात की रही। चल रीटा, शुरू हो जा। अब मनाती हूँ अपने ससुर को। आज बहू कैसी बैकी बैकी बात कर रही है मुझसे। लगता है रमेश की अनुपस्थिति उसे बहुत सताती है, लेकिन इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। अब रमेश अपनी पत्नी पे ध्यान नहीं देगा, उसे भी तो बात करने वाला कोई इंसान चाहिए ना, जो बैठे उसके पास बात करे, सुख दुख की बात करे। मतलब बहुत रंग का बात रहता है। बहू अकेले पड़ जाती है, शायद इस कारण वो चाहती है कि मैं उसके साथ बैठूं। रमेश को समझाना पड़ेगा। यार छोड़ो यार, बिजनेस का भी देख लेते हैं। शुक्ला जी से 50,000 लेके 40,000 रुपया यादव जी को देना है। बैलेंस शीट में 10,000 का लॉस कैसे बताया? कहाँ एक्सपेंस कर दिया जो मैंने? क्या कर रहे हैं ससुर जी? कुछ नहीं बहू, वो जरा हिसाब किताब कर रहा हूँ। बैठो। क्या कोई दिक्कत परेशानी बहू? ससुर जी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना, इतना शर्माती क्यों? ससुर जी सारा दिन तो आप काम में ही लगे रहते हैं, और रमेश को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। अब उनको एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि इतनी सुंदर बीवी उनकी घर पे है और वो हमेशा सिर्फ दोस्तों के साथ और काम में ही बिजी रहते हैं। अब मतलब है कि देख बहू, मैं समझ रहा हूँ तू क्या कहना चाहती है, लेकिन इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। रमेश को आज मैं समझाऊंगा कि काम धाम तो ठीक है, लेकिन अपनी पत्नी को भी कहीं घुमाने फिराने के लिए जा। अब तो दिन भर घर में रहती है, बैठी है अकेली। मैं समझता हूँ तेरी परेशानी। ससुर जी आप समझ ही तो नहीं रहे ना मेरी परेशानी, आप सिर्फ ज्ञान दिए जा रहे हैं। अरे आप समझे ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी घर में अकेले रहते हैं और मम्मी जी को गए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, तो जानती हूँ कि आप भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, और मैं तो इतना अकेला फील करती हूँ। अब आपसे अपनी बात शेयर नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? देख बहू, तुम्हारी परेशानी मैं समझ गया। मैं रमेश को समझाऊंगा और आज से तुझे ये सब शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। अरे आपने क्या रमेश लगा रखा है? ससुर जी आप मेरी बात समझिए ना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देख मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू भी तो पहेलियां समझा रही। क्या कहना चाहती, खुल्लम खुल्ला बोल, क्या बात है? ठीक है,
अब मैं खुल्लम खुल्ला ही आपको बताती हूँ। देखिए रमेश तो बाहर बिजी रहते हैं, अब उन्हें तो मेरी फिक्र है नहीं, तो जो रमेश और मेरे बीच में एक पति पत्नी के बीच में होता है तो क्या वो मैं और आप नहीं कर सकते? बहू थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच के देख, तू बहू है मेरी, ससुर हूँ। अगर हम दोनों के बीच ये लफड़ा होगा, आज नहीं तो कल या तो तुम किसी को बता दोगी या मेरे मुंह से निकल जाएगा, तो हम दोनों की बदनामी होगी। थोड़ा धीरज रख, मैं बोल रहा हूँ ना, तेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन तेरे अपने पति से ये सब मांग। ससुर जी समझिए, और वैसे भी समाज में और पति को मेरे कौन बताएगा? ना तो आप बता रहे हैं ना मैं बता रही हूँ, फिर आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? और वैसे भी मैं कौन सा आपसे रोज रोज करने के लिए कह रही हूँ, कम से कम एक बार तो मेरी प्यास बुझा दीजिए। बहुत देख, तू इतना करीब आती है तो मुझे भी कुछ हो रहा है, तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। देख, अब तू इतना प्रेस कर रहे तो मैं तुझे एक दिल की बात बता देता हूँ। जब मैं तुम्हें रमेश के लिए देखने के लिए गया था ना, तो दिल तो मेरा तुझ पे आ गया था, लेकिन एक बाप का बेटा था ना, अब बेटे के सामने मैं अपनी शादी कैसे करता। मैं सोचा कोई बात नहीं, तू मेरी पत्नी नहीं हुई तो मेरी बेटी की ही पत्नी बन जा, आएगी तो मेरे घर में ही ना। ऐसे बोल रहे हैं ना तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है बहू। बस इतना सोच ले कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। अरे बिल्कुल ससुर जी, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया, तो अब शुरू करें। अरे हाँ, सुन ना बहू, थोड़ा धीरज तो रख, जरा चांद सी बहू को गौर से तो देखने दे। सचमुच बहुत लाजवाब है तू। देख बहू, ये हम दोनों का प्रथम मिलन है, तो मैं समझ लेता हूँ कि तू एक बार खड़ी हो जाएगी ना, तो वही मेरे लिए प्रथम और अच्छा उपहार होगा। आजा। क्या बात है बहू, सचमुच भगवान ने तुम्हें फुर्सत में बनाया। तो थोड़ा दूर तो रहा, देखने तो दे। अरे अब तो आप दूर भी कर रहे हैं ससुर जी। दूर नहीं कर रहा हूँ, मैं जरा तुझे देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे गाल कितने अच्छे हैं, एकदम लाल लाल टमाटर की तरह। बेशरम बेहया औरत। ससुर जी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तू क्या समझती है? तू अपने आप को बहुत होशियार समझती है? मतलब अपने हुस्न का जलवा दिखा के, त्रिया चरित्र का जाल फेंक के अपने ससुर को अपने झांसे में लेके ब्लैकमेल करेगी? मैंने ऐसा क्या किया है? अभी मैं पूछता हूँ रमेश से कि ये तुम दोनों का क्या प्लान चल रहा है। रमेश, रमेश, क्या हुआ पापा, इतना शोर क्यों हो रहा है बाहर? चल पकड़ अपनी बीवी को, संभाल। रमेश देखो ना, ससुर जी ने मुझे थप्पड़ मारा बिना वजह। क्या पापा ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? पापा, आपकी इतनी हिम्मत, आपने मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाया? अरे चाचा, तो मुझे उसी समय मार देना चाहिए था नालायक, जिस समय तू अपनी बीवी के साथ प्लान बना रहा था मेरे खिलाफ। सुनो, मैं क्या कह रहा था, तुम्हें तो पता ही है, जब से माँ गुजरी है तब से पापा कितना अकेला फील करते हैं अपने आप। सही कह रहे हो। और मेरे से उनसे अकेलापन देखा नहीं जाता। तो एक काम करो ना, तुम क्यों ना पापा के ऊपर अपने प्यार का जाल फेंको। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? पति होके ऐसी बातें कौन करता है? बस यही तो दिक्कत है तुम्हारी। तुम मेरी बात सुनो तो सही पूरी, कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो, पापा को मान लो कल को किसी औरत से प्यार हो जाए। अरे इस उम्र में किसको प्यार होता है? अरे उनकी उम्र पे मत जाओ तुम, मेरे को पता है मेरे पापा कैसे हैं। कल को वो दूसरी शादी भी कर लेंगे। और देखो, अभी सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम है, हमारे नाम तो कुछ है ही नहीं। मान लो कल को शादी भी हो गई उनकी, तो फिर भी हमको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर तुम अपने प्यार का जाल उनके ऊपर फेंकोगी और अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ पे साइन करवा लोगी, तो फिर तो सारी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी ना। रमेश तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर पापा जी की नज़र मुझ पर फिसल गई तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। अरे तुम उनकी बहू हो, वो भला तुम पे डोरे क्यों डालेंगे? तुम खुद सोचो। बस तुमको अपने प्यार के जाल में उनको फंसाना है, और जब जायदाद अपने नाम हो जाएगी उसके उनको उस घर से धक्के मार के बाहर भेज देंगे। ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है रमेश। अरे सब कुछ ठीक है, जैसा बोल रहा हूँ बस वैसा करती रहो तुम। अभी वो बाहर गए हैं मार्केट में, आते ही होंगे, उनके आने से पहले मैं जरा छुप जाऊँ। प्लीज तुम टाइम पे आ जाना। अरे मैं आ जाऊँगा, क्यों टेंशन लेती हो। चलो करो तैयारी। कैसा पति है मेरा? हर प्रॉपर्टी के लिए पता नहीं कैसे कैसी बातें कर रहा है, मुझे ही अपने बाप के साथ। छी, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अगर ससुर जी ने मेरे साथ कुछ गलत हरकत कर दी तो हे भगवान, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगी। पर अगर रमेश कह रहे हैं तो कुछ तो इन्होंने अच्छा सोचा होगा। अब
मेरे साथ कुछ गलत तो होने नहीं देंगे। काम करती हूँ, ट्राई करती हूँ, ट्राई करने में क्या जा रहा है। अब ससुर अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, जिस बाप ने पाल पोस के तुझे इतना बड़ा किया, और वो भी तू मेरा इकलौता संतान है, ये जानते हुए कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे बाद तुम्हारी होगी, फिर भी मेरे जीते जी मुझे अपनी ही प्रॉपर्टी से बेदखल करने के लिए अपनी पत्नी का दिव्यास्त्र चलाया और मुझ पर जाल फेंकवाया। ये इसकी खूबसूरती का। देख बेटा, तेरा षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। अब मैं समझ गया हूं कि तू मेरा बेटा नहीं, किसी कुकर्म की सजा है। इसलिए इस घर में आज के बाद तो मैं तुम दोनों के साथ नहीं रह सकता, लेकिन तुझे ऐसा रोड पे छोड़ भी नहीं सकता। एक काम करता हूँ, ये फ्लैट तुम्हारे नाम कर देता हूँ, अपनी बीबी को लेके यहाँ ऐश मौज कर, और बाकी प्रॉपर्टी ना मैं अनाथालय में दान करूंगा। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे क्या ड्रामा करने की जरूरत थी ये सब ससुर जी के साथ। अरे ससुर जी तो चले गए, अब एक प्रॉपर्टी की फूटी कौड़ी भी नहीं हमें मिलने वाली है। मुझे तो तुम्हें अपना पति कहते हुए ही शर्म आ रही है। कोई कैसे अपनी पत्नी को ऐसे ससुर के साथ। मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे पता था ना कि बात इतनी आगे जाके बिगड़ जाएगी तो मैं ऐसा कभी करता ही नहीं। अब देखा पापा जी भी चले गए, एक काम करते हैं, चलते हैं, मनाते हैं उन्हें। अरे मनाना तो छोड़ो, समाज को पता चलेगा ना तो वो हमारे ऊपर थू थू करेगा कि हमने अपने ही ससुर को और अपने बाप को इस तरीके से घर से। क्या ही करूं मैं। देखो हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, हम चलते हैं, उन्हें मना के लाते हैं वापस। चलो।